नमस्कार, मैं आकिब शेख और आप देख रहे हैं अक्षय खबर। आज गौराबोराम विधानसभा दरभंगा जिला के पहुंच चुका हूं मैं यहाँ पे। आज हमारे बीच एक खास मेहमान है। आज हम उनसे बात करेंगे। एमआईएम पार्टी के यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के हमारे बीच मौलाना अरशद नदवी साहब हैं। आज हम उनसे खास बात करेंगे। आज हमारी खास जो बातचीत है सिर्फ और सिर्फ गौराबोराम विधानसभा चुनाव को लेकर के है कि आगामी चुनाव 2020 विधानसभा जो अभी कुछ ही दिनों बाद होने जा रही है, उसकी क्या तैयारी चल रही है, क्या रणनीति है इस बार 2020 में विधानसभा चुनाव में गौराबोराम में, खास करके एमआईएम पार्टी का। तो आज हमारे बीच नदवी साहब हैं, हम उनसे बात करेंगे। चलिए नदवी साहब, हमारे एक सवाल है आपसे, और पहला सवाल यही है कि जिस तरह से आपने मजलिस का और यहाँ पे जिस तरह से मजलिस का जो है शुरुआत हुआ है, ये पहली बार गौराबोराम विधानसभा में जो है पूरे बिहार में खास करके जो है एमआईएम पार्टी पहली बार तब आई है चुनाव लड़ने के लिए। तो इस बार क्या कहेंगे कि पहली बार रणनीति क्या रहेगी 2020 विधानसभा में? जी बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने चैनल से हमें जोड़ा। जहाँ तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात है, तो ये बात तो आप भी जानते होंगे कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष सियासी बसीरत रखने वाले जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने ये कह दिया है कि पूरी सीट पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में चुनाव लड़ेगी। जहाँ तक बात है गौराबोराम विधानसभा के अंदर की बात, तो तमाम पार्टियां इलेक्शन की तैयारियों में बिजी हैं, मसरूफ़ हैं, मेहनतें कर रही हैं, रिफाही काम में भी लगी हुई हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आज से नहीं 2 साल कबल से ही इस क्षेत्र के अंदर अपने तौर पे मेहनत कर रही है, सदस्यता अभियान भी चलाई है। और हम लोग पूरी मजबूती के साथ इधर पूरी मजबूती के साथ दीगर पार्टियों से कहीं ज़्यादा मेहनत के साथ हम लोग अपने मंशूर को और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद अज़ीम इनकलाब हिंदुस्तान अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो प्याम और पैगाम है पार्टी के लिए, उसको हम जनता तक, पब्लिक तक, घर घर, डोर टू डोर हम पहुंचा रहे हैं, ताकि लोगों को समझ में आवे कि मजलिस का क्या प्याम है। और एक बार जनता फिर मजलिस पे भरोसा करे और देखे कि मजलिस क्या करती है और इससे पहले की दीगर पार्टियों ने क्या किया। सर, जैसा कि हर साल जब हर 5 साल के बाद विधानसभा चुनाव होता है या फिर लोकसभा चुनाव होता है, खास करके मैं आज विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, तो इसमें जब भी कोई राजनेता जब प्रत्याशी या फिर कोई एमएलए के लिए जब टिकट लेता है, तो उसका एक मुद्दा होता है कि हम अपने क्षेत्र में ये काम करेंगे। मजलिस की क्या मुद्दा है सर? मजलिस क्या चाहती है, और खास करके गौराबोराम विधानसभा के लिए? देखिए, मजलिस का, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्टैंड, उसका मौक़िफ़ बिल्कुल साफ़ है कि मजलिस की लड़ाई जीत और हार के लिए नहीं होती है। मजलिस की लड़ाई मज़लूमों की और दलितों की, कमज़ोरों की, मुसलमानों की, तमाम इंसानों की जो परेशानियां हैं, उनके साथ जो समस्याएं हैं, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, क्षेत्र लेवल पे जो भी परेशानियां हैं, हालात है, सिचुएशन है, उसको दूर करने के लिए मजलिस अपने कैंडिडेट को उतारती है और मेहनत करती है। हम ये कहते हैं कि हम जीत कर ही सिर्फ नहीं, अगर हमारा नंबर हार पे या हमारा नंबर जीत तक नहीं पहुंचा, फिर भी हम ये चाहेंगे कि जिस विधानसभा में मजलिस के कैडर्स और उसके मेंबर्स हैं, वो उस विधानसभा को बदलने की कोशिश करते हैं, तरक्की की राह पे लाने की कोशिश करते हैं, हर एतबार से, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो। हमारा मंशूर और हमारा पैगाम साफ है कि तमाम इंसानों की तरक्की की और ख़ास तौर पे मजलूमों की आवाज़ को उठाने की, उसको मदद दिलाने की, उसको इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। सर, जैसा कि गौराबोरा में जो शिक्षा की सबसे बड़ी अभाव है, खास करके अगर हम बात करें जो मुस्लिम लड़की है, उनको जो है पढ़ाई लिखाई का यहाँ उतनी व्यवस्था नहीं की गई है। चाहे वो इनसे पहले जितने भी विधायक या जो भी एमएलए जो भी सांसद बने, मैं उनकी बात नहीं करूँगा, लेकिन आपकी जो मजलिस है उसका एक मकसद ये भी होता है कि तालीम की तरफ ध्यान देना। तो क्या कहेंगे इस बार आपकी मजलिस अगर गौराबोरा विधानसभा में आता है, तो क्या कहेंगे तालीम की तरफ किस तरह नजरिया देंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है कि तालीम यानी शिक्षा, एजुकेशन किसी भी कम्युनिटी के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ तो गौराबोराम विधानसभा का मसला है, तो तमाम, हमको लगता है कि तमाम बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट यहाँ पे जीत चुके हैं, विधायक भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस विधानसभा को तालीम के एतबार से और हेल्थ के एतबार से बहुत दूर रखा है उन्होंने। लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ाती कोशिश है,
मैं एक पढ़ने लिखने वाला भी आदमी हूं और तालीम से जुड़ा रहता हूं कि मैंने लड़कियों की जो आपने तालीम की बात की है, बहुत बड़ा मसला है इस वक्त लड़कियों की तालीम का। वो छोटी से मैट्रिक की तैयारी के लिए 8 और 9 और 7 की कोचिंग के लिए वो पैदल साइकिल पे दूर दूर तक उनको जाना पड़ता है, जिसमें उनकी इज्जत का, उनकी इस्मत का, उनके तहफ़्फ़ुज़ का, तमाम चीज़ों का ख़तरा होता है। जिससे बचाने के लिए मैंने ज़ाती तौर पे कोठराओं की सरजमीन पे लड़कियों की तालीम के लिए एक ऐसा ढांचा डाला है कि बनने के बाद दरभंगा जिला का सबसे शानदार वो ढांचा होगा और सबसे बेहतरीन तालीम गाह वो होगी जहां पे हर तरह की तालीमी सहूलत दी जाएंगी। लेकिन जहां तक पार्टी की बात है तो मैंने हमेशा ये कहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट अगर यहाँ कोई जीतता है तो सबसे पहले नर्सरी से 12 तक बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी आलीशान तालीम गाह कायम की जाएगी, स्कूल बनाया जाएगा, गर्ल्स स्कूल भी, बॉयज़ स्कूल भी, और हेल्थ पर भी तवज्जो दी जाएगी। हॉस्पिटल भी होगा और मेडिसिन हॉल गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए फ्री दस्तयाब कराया जाएगा। ये पार्टी की तरफ से हर हाल में होगा। एक और सवाल है सर आपसे कि जिस तरह से गौरा बोराम विधानसभा में हमने हर क्षेत्र में गया है, वहाँ लोगों से मिला है, जिस तरह से लहर मजलिस की नज़र आती है गौरा बोराम विधानसभा में, अगर आपको मजलिस की ओर से टिकट मिल जाए, अगर आपको टिकट मिले और कहे कि यहाँ की विधानसभा के जनता अगर ये चाहे कि आप जिस तरह से मैंने देखा है कई वीडियोज कई फोटोज आपका, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपका फोटो देखा है और वो वीडियोज भी देखा जिसमें लोगों से कोविड-19 जैसे महामारी में आप लोगों के पास जाकर मास्क वितरण करना या फिर सूखा राहत सामग्री पहुंचाना, मैंने बहुत देखा है, लोगों का सहयोग करते हुए आपको कई वीडियोज में देखा गया है और जगह जगह लोग आपके चर्चा में है, इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चे में है नदवी साहब। तो नदवी साहब, एक और सवाल है आपसे इसी चुनाव से जुड़ा हुआ है कि अगर इस चुनावी विधानसभा में 2020 में अगर आपको टिकट मजलिस देती है तो क्या आप टिकट से लड़ेंगे? जी, बहुत सवाल ठीक है आपका, लेकिन मेरा मौक़िफ़ और स्टैंड बिल्कुल साफ़ है और जो लोग मेरे साथ हैं चाहने वाले, उनको भी ये ख़बर है कि मेरा मजलिस से जुड़ना, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ना और सियासी कायद अज़ीम इनकलाब हिंदुस्तान आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के क़याम व पैगाम को लोगों तक पहुँचाना, ये इसके लिए मैंने टिकट की कोई लालच नहीं की है और मुझे कोई पोस्ट की भी लालच नहीं है और न ऐसी कोई हिर्स-ओ-हवस है। लेकिन ऊपर वाला भी देख रहा है। रिफाई काम का आपने तस्करा किया, ये आज से नहीं 4 साल से मैं रिफाई काम करता आ रहा हूँ, गरीबों के दरमियान, मजलूमों के दरमियान, मजहब के किसी तफरीक के बगैर, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर ये काम मैं कर रहा हूँ, करता रहता हूँ, रिफाई काम जिसको बोलते हैं। अगर ये सारे काम को देख के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उनके जो आला कमान हैं और बिहार के जो सदर मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब हैं, अगर उनको लगेगा कि पार्टी इनको टिकट दे के अगर मंजिल मकसूद तक पहुंच सकती है और मुझे टिकट मिलता है, तो पूरी हिम्मत के साथ और बहुत खुशी के साथ और पूरी ताकत के साथ मैं मजलिस को जीत से ज़रूर हमकिनार कराऊंगा, ताकि गोरा बोराम विधानसभा की किस्मत बदल जाए और बिहार के अंदर बहार आ जाए, गोरा बोराम में भी बहार आए। जैसा कि गौरा बोराम विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी जो रह चुके हैं या जो विधायक यहाँ के रह चुके हैं, जो यहाँ की सड़क की हालत है जर्जर हालत है, मैंने देखा कई जगह पे, कई रास्ते पे साइकिल तक चलने का हालत नहीं है। ऐसे में बाढ़ का क्षेत्र पड़ता है यहाँ, जब हर साल बाढ़ का पानी आता है लोगों का जीवन जो है वो अस्त और व्यस्त हो जाता है, ऐसे में लोगों के जो है जीना मुहाल हो जाता है। तो इस मामले में क्या कुछ कहेंगे, आपकी मजलिस क्या कहती है? देखिए, बहुत हंसी आती है कि इस वक्त कहा गया ना कि इंसान रहज़न को क्या तलाश करेगा। जनता ने जिसे रहबर बनाया था, जिसे लीड किया था, जिसे इलेक्ट किया था, आज वही रहज़न बन गए हैं, लुटेरे हो गए हैं। वो इस तरह से जनता को उन्होंने लूटा है, खून चूसा है गरीबों का। अभी हमारा दौरा कन्हई, बरदाहा, बौरा, हमारी पूरी टीम गई थी, पब्लिक मीटिंग भी थी, सदस्यता अभियान भी था, लोगों से मिलना जुलना भी। तो मैं खुद पानी में, अगर मैं पूरा ना कहूं तो आधा जरूर, मैं खुद डूब गया था। कितनी गाड़ी मेरे सामने वहां पे एक्सीडेंट की कन्हई में, जो वहां पे जो बांध टूटने की वजह से जो पूरी सड़कें खराब हो गई हैं, ट्रैक्टर को निकलने में परेशानी है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं है। और हमारे विधायक जी जो जीते हुए, जो इलेक्ट होके गए हैं, उनको तो सोचना ही नहीं है। वो पटना या दरभंगा के एसी हाउस में वो लोग बैठने वाले हैं, उनको जनता से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने ये बात 12 कई चैनलों के जरिए से हमने कहा है, मैं आपके चैनल से भी ये बात कहना चाहता हूं कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां कामयाब होती है
और कैंडिडेट अगर मैं रहा और मुझे कामयाबी मिली तो गोरा बोराम विधानसभा को बाढ़ के जो परेशानियां हैं, बाढ़ की और सड़कों की जो परेशानियां हैं, उससे मैं 2 साल के अंदर अंदर पूरे विधानसभा को आजाद करा दूंगा। जी, अभी नदवी साहब बता रहे थे कि बाढ़ की जो परेशानी है खास करके गौरा बोराम विधानसभा में, उस परेशानियों को भी हल करेंगे अगर हमारी मजलिस की पार्टी यहाँ पहुँचती है तो। सर एक और सवाल है कि मजलिस जैसा कि पहले ही अनाउंसमेंट कर चुकी है 32 सीटों का पूरे बिहार विधानसभा में, और बाकी सीट का जो दूसरा अनाउंसमेंट है वो भी बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन गौरा बोराम विधानसभा की बात करें सर, यहाँ जितने भी प्रत्याशी आते हैं लोगों से वादा करते हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो 5 साल तक कभी नजर नहीं आते, आज वो चुनावी माहौल में, चुनावी मैदान में आते हैं और लोगों से मिलने जाते हैं। क्या आपकी जो पार्टी है सिर्फ 5 साल के बाद नजर आएगी या फिर क्षेत्र में रहकर हमेशा काम करेगी? देखिए सर, हम लोग तो क्षेत्र में रहने वाले आदमी हैं और हम ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स यानी सियासत का दूसरा नाम खिदमत खल्क है, यानी जनता की खिदमत। सियासत एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं होना चाहिए, इस्तेहसाल के लिए नहीं होना चाहिए, जुल्म के लिए नहीं होना चाहिए। सियासत इंसानियत को फैलाने, जनता की खिदमत करने और इंसाफ को आम करने के लिए होना चाहिए। तो मैं तो इसी सरजमीन, इसी मिट्टी से पैदा हुआ, यहीं हुआ हूँ, यहीं से उठने वाला हूँ। तो मैं जनता के बीच हूँ और जनता के बीच रहने में ही मुझे अच्छा लगता है। या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई भी कैंडिडेट कामयाब होंगे तो जनता के बीच ही वो रहेंगे। और इनकलाब हिंदुस्तान आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और प्रदेश अध्यक्ष बिहार जनाब अख्तुल ईमान साहब का ये मिशन और पैगाम रहता है कि जिस क्षेत्र से जो एमएलए होगा वो एमएलए उस क्षेत्र में रह के जनता की सेवा करे, जनता की परेशानियों को हल करे। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किरदार तमाम पार्टियों में मुमताज है, आला है, बेहतर है।